नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपन देखते हैं कि कहाँ तक पहुंच गए थे। अपन ने जो चालू किया था वो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को अपन पढ़ रहे थे। तो इन स्रोतों में अपन वेद देख रहे थे। ठीक है, जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं अपने वेद। तो अपन क्या देख रहे थे? वेद आते काय के अंतर्गत है बेटा? साहित्यिक स्रोत के। ठीक है, तो वेदों में अपन ने देखा था वेद कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा होता है अपना यजुर्वेद। तीसरा क्या होता है बच्चों? सामवेद। और लास्ट अपना जो अंत में जोड़ा गया उसको कहा जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज और बताया था, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के जो बनता है वो होता है वेदित्री। और मैंने ये भी बताया था कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वेदित्री कितने वेदों से मिलकर बनता है। तो अपन को देखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऑप्शन में ये तीनों रहेंगे तो अपन को यही क्लिक करना है। ठीक है, यहां से यही क्वेश्चन बनता है। अब वेद बेटा क्या है, इसका अर्थ देख लेते हैं अपन। वेद का जो अर्थ होता है वो होता है बेटा ज्ञान। ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, है ना। तो ऊपर ऊपर ही देखेंगे अपन, डिटेल में नहीं जाएंगे इसका। ठीक है, इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद वेद हमें जानकारी काय की देते हैं? वैदिक साहित्य और आर्यों के जीवन काल की जानकारी हमको देते हैं। ठीक है, उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा, उनका धार्मिक जीवन कैसा रहा, उनका आर्थिक जीवन कैसा रहा, इस सब की जानकारी हमें कौन देता है बच्चों? वेद। ठीक है, आर्य। अब आर्यों, आप लोगों को ये डाउट हो रहा है कि आर्य कौन थे? बेटा आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य मतलब श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ लोग थे या उत्कृष्ट, ये अपने आप को उत्कृष्ट कहते थे। ये बेटा मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। मध्य एशिया। कहां से आए थे यार? मध्य एशिया से। आए कब थे बेटा? 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो वेदों से हमें इनकी जानकारी मिलती है मोस्टली। ठीक है, ये सब भी मैं बता चुका था आप लोगों को। उसके बाद अपन ने बात की थी ऋग्वेद की। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ज्यादा नहीं अपन इसको देखेंगे क्योंकि अपन को देख चुके हैं। स्वर स्तुति प्रार्थनाओं का, स्वर स्तुति प्रार्थनाओं का क्रमबद्ध, ठीक है, संकलन क्या कहलाता है? ऋग्वेद। ठीक है, और इसमें बेटा 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 1028 सूक्तियां हैं और 10,552 क्या है बेटा इसमें? ऋचाएं। ठीक है, जो इसको सबसे बड़ा वेद बनाती हैं। मंडल कितने हैं बेटा ऋग्वेद में? ऋग्वेद। ठीक है, इसमें बेटा मंडल 10 हैं। ठीक है, अष्टक 8 हैं। ठीक है, उसके बाद सूक्तियां, सूक्तियां हैं बेटा इसमें 1028। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ जाता है ऋचाएं। तो ऋचाएं बच्चों हैं इसमें 10,552। ओके, जो इसको एक सबसे बड़ा वेद बनाता है, सबसे प्राचीन यह वेद, सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। ठीक है बच्चों, ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, और भी अपन कुछ इसके फैक्ट देखे थे अपन ने। ठीक है, जैसे इसके उच्चारणकर्ता, उच्चारणकर्ता जो इसको गाता है बेटा, है ना,
उसको क्या बोला जाता है? होत्र, होत्र या होत्र। ठीक है। अब इसके बेटा जितने भी अपने ये वेद हैं, सबके अपने अपने उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, सबके आरण्यक हैं, ठीक है। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है बेटा, उसका नाम है ऐत्रेय। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय। ठीक है। अब इसका उपनिषद, उपनिषद, इसका उपनिषद बेटा है कौस्तुकी। क्या हो गया? हाँ, ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी है बेटा। ठीक है। लेकिन चूंकि इसका क्या है, इतिहासकारों में मतभेद रहा है, ठीक है। कुछ लोग इसका ईश और कठ भी बोलते हैं उपनिषद, ठीक है, और कुछ लोग इसको ऐत्रेय को ही बोलते हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन है, उन लोगों में खुद कंफ्यूजन है, तो अपन भी क्या है को उसमें घुसे, इसलिए जो होता है तो अपन इसी को मान के चलते हैं, इन दोनों को ही मान के चलते हैं, समझ लो सेम टू सेम है, ठीक है। लेकिन अपन एक लिख देते हैं इसको। नहीं, मैंने काफी कोशिश की इस मतलब टिप्पणी को सुलझाने की, लेकिन वो समझ नहीं आया है कुछ। ये इतिहासकार लोग ऐसा ही करते हैं ना, इसलिए इसको मान लेते हैं अपन, दोनों के एक ही है उपनिषद, ठीक है। तो ये हो गया था अपना। उसके बाद अपन ने देखा था ऋग्वेद में कि मंडल, अब जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से बेटा क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इसके सबसे प्रमुख है मंडल। मंडल कितने हैं बेटा? 10 मंडल। मंडल कितने हैं? 10। अब इसमें से बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट जो होंगे, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अपन को और मंडलों से कुछ मतलब है नहीं, कैसे वहां से कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। इसका पहला बिंदु ये है बेटा, इसका जो पहला है, पहला, पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन, नवीन मंडल है। क्या है बेटा? पहला और 10वां, ये सबसे नवीन मंडल है। नवीन किस लिए? क्योंकि इसको सबसे अंत में जोड़ा गया, ठीक है, नवीन मंडल है, अंत में जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें क्या होता है। जो दूसरा मंडल है, दूसरे से लेकर दूसरे से लेकर सातवां, सातवां मंडल क्या है बच्चों? सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, प्राचीन है। मतलब दूसरे से लेकर सातवां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक है। और फिर आ जाता है अपना तीसरा। ये बेटा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे में क्या है राहुल? गायत्री मंत्र, ठीक है। जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसकी रचना बेटा, रचना विश्वामित्र द्वारा, विश्वामित्र द्वारा की गई है। इसमें क्या है बेटा? इसमें गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्या है बच्चों? तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा इसको रचा गया, ठीक है। और इसमें क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र समझते हैं? भूर्भुवस्सुः, ये इन्हीं की देन है, ठीक है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्वेश्चन आ जाता है।
कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, और या फिर आ जाता है किस वेद में है, ऋग्वेद के किस मंडल में है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों अपन बात करते हैं सातवें मंडल पे, सीधा कहाँ आएंगे, सातवां मंडल। सातवां मंडल, ठीक है, इसमें बेटा कुछ नहीं है, इसमें एक युद्ध हुआ था, वैदिक कालीन युद्ध बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं दशराज युद्ध। ठीक है, वैदिक कालीन कालीन युद्ध, युद्ध, युद्ध का नाम क्या है बेटा, दशराज युद्ध। ठीक है, अब थोड़ा इसको देख लेते अपन, ये किस किस के मध्य हुआ था। ठीक है, क्या था ये बेटा, दशराज युद्ध जो हुआ था वो भरत कबीले के जो राजा थे सुदास, ठीक है, भरत जन का एक कबीला था, ठीक है, उनके जो राजा सुदास थे, ठीक है, सुदास और 10 जनों के मध्य कहा हुआ था, रावी नदी के तट पे। कहा हुआ था बच्चों, रावी नदी के तट पे। ठीक है, जिसमें ये राजा बेटा सुदास जो हुए थे, विजय हुए थे। इसी घटना को दशराज युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और इसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है, सातवें मंडल में। ठीक है, तो किसके बीच में हुआ था, देख लेते अपन, भरत कबीले से राजा सुदास, ठीक है, और 10 जनों के मध्य एक युद्ध हुआ। ठीक है, नदी कौन सी है बेटा, रावी नदी के किनारे। ठीक है, विजय कौन हुआ, सुदास जो राजा थे। ठीक है, ये घटना इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ लेते हैं, दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में आया है, तो अपना कौन सा वेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, ये एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी बेटा सभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं आपको वही बता रहा हूं जो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट है और जो आते हैं, है ना। और भी मंडल ऐसे बीच बीच के हैं, उनमें कोई मतलब नहीं, किसी में वरुण देवता का वर्णन है, ठीक है, और किसी में हाँ सामवेद, उसमें अब अपन लास्ट देखेंगे इसका। सही बोल रहे राहुल तुम, 10वां मंडल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10वें मंडल में क्या है बेटा, जो अपनी वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, वर्णन या उल्लेख, अपन दोनों एक ही चीज है, उल्लेख है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, और लास्ट में आता है बेटा अपना शूद्र। ठीक है, इसका वर्णन है। ये पूरा अपना ऋग्वेद हो गया बेटा कंप्लीट। ओके, अब फिर अपन ने देखा था, खैर मैंने फिर से पूरा पढ़ा ही दिया है, फिर अपन ने देखा था क्या बेटा, देखा था यजुर्वेद। अब इसको देखते अपन क्या होता है। ठीक है, अब यजुर्वेद को देखते हैं। इसमें बेटा यज्ञ, पशु बलि और धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पशु बलि और धार्मिक अनुष्ठान में जो नियम होते हैं, मंत्र होते हैं, ठीक है, उसका संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बेटा 20 मंडल हैं और 2000 ऋचाएं हैं। ठीक है, और इसकी एक खास बात बेटा इस वेद की ये है कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, या पद्य या गद्य दोनों में इसकी रचना की है। इसके बेटा 2 भाग हैं। भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, 2 पार्टों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या था बच्चों, यज्ञ, पशु बलि, ठीक है, धार्मिक
अनुष्ठान, अनुष्ठानों से संबंधित नियम, मंत्र, मंत्रों का उल्लेख, या इसको संकलन, संकलन है। ठीक है, इसमें बेटा क्या बताया था मैंने, 20 मंडल तथा 2000 ऋचाएं। इसमें 20 मंडल है और 2000 ऋचाएं हैं। और इसको बेटा, इसको कर्मकांडीय, कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कर्मकांडीय वेद। यह पद्य और गद्य दोनों में है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक है, हाँ देखो मैं बता रहा हूं आगे। इसके बेटा भाग हैं जो यजुर्वेद के, इसके 2 भाग हैं। इसको बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसको बोलते हैं बच्चा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अब ये जो है बेटा, ये लिखा गया है पद्य में। ठीक है, इसकी रचना हो गई पद्य में और इसकी रचना गद्य व पद्य में। ठीक है, हो गया क्लियर, ऐसा ही है। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेटा, इसका एक उपवेद भी है। ठीक है, उपवेद क्या है इसका बेटा, धनुर्वेद। ठीक है, उपवेद क्या है इसका, धनुर्वेद। अच्छा, ये बात, इसका उच्चारण करता जो है, इसका जो उच्चारण करता है, क्या बोलते राहुल इसको, जो कुछ भी बोलते हैं समझ लेना। ठीक है, अच्छा इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है बेटा तैत्तिरीय। इसका बेटा सतपथ होगा, है ना, सतपथ होगा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। इसका सतपथ होगा, इसका होगा तैत्तिरीय। ठीक है, इसका होगा तैत्तिरीय। ओके, तो अब ये हो गया कंप्लीट यजुर्वेद भी। अब आते हैं अपन अपने लास्ट टॉपिक पे, मतलब अगले वेद पे, सामवेद। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं बेटा सामवेद को। ठीक है, यज्ञ अनुष्ठानों के दौरान गाई जाने वाली, यज्ञ अनुष्ठानों के दौरान गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है इसमें। क्या है, यज्ञ, यज्ञ आदि अनुष्ठान, यज्ञ आदि अनुष्ठान, अनुष्ठानों
के दौरान गाई जाने वाली ऋचाओं का वर्णन। ठीक है, इसको बेटा भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। ठीक है, अब इसका जो उच्चारण करता होता है उसका नाम है बेटा उद्गाता। क्या है बच्चों? उद्गाता। ठीक है, ठीक है, इसका उच्चारण करता होगा उद्गाता। ठीक है, और फिर इसका देख लेते मैंने ब्राह्मण ग्रंथ। बहुत बढ़िया। पंचविश और षड्विश। ठीक है, अच्छा इसका उपनिषद और बता दे फिर। है इसका उपनिषद है बच्चों छांदोग्य और जैमिनी और उत्तरी। इसको बैक कैसे लाएंगे? अच्छा इसको है ना, ओके ओके, आ गया। मैंने कहा ये पूरा डिलीट हो गया यार। ठीक है, छांदोग्य जैमिनी इसके क्या है? उपनिषद। क्या हो गया? है ना? ठीक है, अब और इसमें ऐसी कोई खास बात है नहीं है। ठीक है, इतना ही है इसका। अब अपन देखते हुए अथर्ववेद। आपकी तबीयत सही नहीं हो तो आप वहां बैठ जाइए। देखिए, हेलो, उस साइड हवा में बैठ जाइए ना, तो मतलब थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। पानी दे दो उसको, जो भी है। ठीक है, अथर्ववेद देखते हैं अपन इसको। अथर्ववेद बेटा इसके जो संकलन करता है वो अथर्व ऋषि है। कौन है? अथर्व ऋषि। इसके जो संकलन करता है वो है अथर्व ऋषि। ठीक है, सुन तो ले भाई। ठीक है, ये जो वेद का नाम रखा गया है वो उन्हीं के नाम पे रखा गया है, इसलिए उनको इंपोर्टेंट मानते हैं। अंगिरस भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, ऑब्लिक में उनका नाम भी है, लेकिन पहले अपन जिसके नाम पे उसको रखा गया है, जो इंपोर्टेंट है, उसका ही पढ़ेंगे ना बेटा। ठीक है, तो अथर्ववेद। ठीक है, ऋषि अथर्वा ने इनकी रचना की थी। ठीक है, उनके सहयोगी कौन थे? अंगिरस। ठीक है, ये थे। ठीक है, और जिससे इनका एक नाम भी पड़ा है अथर्वांगी रस। बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसका बेटा जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पवित्र जादू। ठीक है, सबसे पहले तो संकलन करता, मुख्य, अथर्व, ऋषि। ठीक है, और आंगिरस है कि अंगिरस है? क्या है? आंगिरस। ऋषि। ठीक है बेटा, इसका अर्थ जो होता है पवित्र जादू।
ठीक है। और इसको एक नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं राहुल? इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनाम ब्रह्म वेद। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। ठीक है, इसमें राजकीय अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम विवाह इसी के अंदर है। ठीक है, और जो रोग निवारण, औषधि, इस सब का विवरण इसी के अंदर है। ठीक है, अपन देखते हैं इसमें राजकीय अनुष्ठान। ठीक है, जादू टोना, प्रेम विवाह, ठीक है, रोग निवारण, औषधियां, ठीक है, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में है। ठीक है बच्चों, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में। अब इसके देख लेते हैं मंडल। इसमें बेटा 20 मंडल, 731 सूक्तियां, 20 मंडल, 731 सूक्तियां और 6000 ऋचाएं हैं। ठीक है, क्या है? इसमें 20 मंडल, सूक्तियां 731, ठीक है, और ऋचाएं 6000। ठीक है, ये है इसमें। ठीक है, और इसका उपवेद जो है बेटा उसको देखते हैं अपन। उपवेद, उपवेद शिल्प, शिल्प जानते क्या होता है? वास्तुकार। ठीक है, ये इसका उपवेद है। ठीक है, अब अपन देख लेते ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है राहुल इसका ब्राह्मण ग्रंथ? आ गया, गोपद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है। ठीक है, और इसका बेटा उपनिषद इंपोर्टेंट है। उपनिषद, सही कह रहा। मांडूक और मुंडक, ठीक है, दो इसके उपनिषद हैं। एक और उपनिषद है इसका, क्या है? दो ही पढ़े तुम लोगों ने। तीसरा बेटा है इसका प्रश्न, जो प्रश्न होता है ना, क्वेश्चन, वो भी इसका उपनिषद है। ठीक है, अब ये मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट क्यों है उपनिषद, क्योंकि इस उपनिषद में मतलब जो अपना वो है ना राष्ट्रीय वाक्य, क्या है राहुल? सत्यमेव विजयते, कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव विजयते जो है राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य, सत्यमेव विजयते, ठीक है, मुंडक उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव विजयते कहां लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, और जो मतलब इसका अथर्ववेद में वैदिक काल में, जो वैदिक काल में सभा समिति थी ना, उसको किसकी? प्रजापति की, हाँ,
उसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, वैदिक कालीन वैदिक कालीन सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है, इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है इस वेद में। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कन्याओं की निंदा यानी महिलाओं की दयनीय स्थिति किस वेद में बताई गई है, तो ये अथर्ववेद में है। ठीक है, कन्याओं के जन्म को, कन्याओं के जन्म की निंदा इस वेद में की गई। ठीक है, ये बेटा अपना अथर्ववेद भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, एक और देख लेते हैं, उच्चारणकर्ता जो इसका होता है, उच्चारणकर्ता उसको अपन ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रह्म। बस खत्म हो गया ये। ठीक है, अथर्ववेद। तो बच्चों आज अपने वेद होते हैं खत्म, कल से अपन नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, मतलब उसके बाद जो आता है, वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, और उसके बाद आरण्यक, ठीक है, उपनिषद, वेदांग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे महाकाव्य, फिर देखेंगे सूत्र साहित्य, है ना, पुराण, ये सब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की क्लास में। चलो जब तक के लिए स्वस्थ रहो, है ना, एंजॉय करो। ओके।